गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर क्रिस्टल स्कूल से। स्टूडेंट्स, आज हम एक कहानी देखेंगे। ठीक है, कहानी लेखन में किस तरह से कहानी लिखनी है और इस कहानी को लिखने के बाद जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है, तो इस सीख को भी हमें किस तरह से लिखना है, वो सभी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कहानी है। इस कहानी के फर्स्ट हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे इसके जो पॉइंट्स दिए हैं, छोटे छोटे जो शब्द दिए हैं, उस शब्दों को मिलकर हमें एक कहानी बनानी है। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उसको मिलाकर हमें एक कहानी बनानी है। ठीक है, तो ये कहानी लेखन यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स दिए हैं, उसी पॉइंट्स को लेकर ही हमें कहानी जो है वो बनानी है। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये पॉइंट देखना है। ठीक है, जो दिए हैं यहाँ पर है, एक बहलिया, जंगल में जाल का बिछाना, जाल के ऊपर अनाज के दाने बिखेरना, दूर छिपकर बैठना, आकाश में कबूतरों का झुंड, अनाज के दाने देखकर कबूतरों का नीचे आना, जाल में फंसना, पछतावा, एक बूढ़े कबूतर की तरकीब, सभी कबूतरों को एक साथ उड़ने के लिए कहना, कबूतरों का जाल लेकर उड़ जाना, बहेलिया का पछताना, मित्र चूहे के पास ले जाना, चूहे द्वारा जाल काटना और सीख। सीख यानी इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, ये सीख। ठीक है, तो पहले हमें ये सारे जो पॉइंट्स दिए उसे हमें रीड करना है, पढ़ना है, और उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर से हम इस कहानी का शीर्षक यानी कहानी का नाम जो है वो क्या देंगे, तो ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है, ऊपर आपको पहले कहानी का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, ये कहानी लेखन आपने जो है वो पहले की होगी, तो उसमें भी कहानी में हमें यही करना है, उस कहानी में भी आपने यही किया होगा, तो यहाँ पर भी हमें यही करना है। पहले ये पॉइंट्स देखने हैं और उसके बाद यहाँ पर कहानी का जो शीर्षक है, कहानी का जो नाम है, वो नाम आपको बताना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो थे वो हमने देखे, उससे हमें ये कहानी जो है उसमें हमें यह सीखने को मिलता है कि यहाँ पर एक साथ उड़ने के लिए कहना, यानी कि कबूतरों के अंदर एकता है। ठीक है, एकता, और अगर सब कबूतरों ने मिलकर एक नहीं हुए होते तो हमें यहाँ पर जो है वो जो कबूतरों का जो बल मिला है, बल देखने को मिल रहा है कि मतलब एकता है तो एकता में ही बल है। जो उसकी शक्ति, जो एक साथ वो सब उड़े, तो जो उसका जोम दिखाया, जो उसका बल दिखाया, तो यहाँ पर हमने कहानी का नाम रखा है एकता ही बल है। ठीक है, यानी कि एकता, सब एक मिलकर बने तो ही हमें शक्ति मिलती है। तो यहाँ पर कहानी है, तो यहाँ पर कहानी क्या है वो हम अब देखेंगे। यहाँ पर है एक बहेलिया, बहेलिया यानी क्या, जो जिसे हम शिकारी कहते हैं। ठीक है, जो जंगल में जाता है और कबूतरों को पकड़ता है, जो शिकारी हम जिसे कहते हैं उसे हम कहेंगे बहेलिया। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी कहानी है ये आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चलिए हम कहानी पर चलते हैं। एक बहेलिया था। एक दिन बड़े सवेरे वह जाल लेकर शिकार करने जंगल की ओर चल पड़ा। एक बहेलिया था। अब बहेलिया क्या काम करता है आपको पता है ना, अब कि वह जंगल में जाता है और जो भी उसे शिकार मिलता है, पशु पक्षी जो भी उसे मिलता है, उसे या तो वह बेच देता है या तो उसको मार के उसको जो है वो बाज़ार में बेच देता है। ठीक है,
तो इस तरह से वह अपना पेट पालता है। उसने एक जगह जाल बिछा दिया और उसके ऊपर अनाज के दाने भी बिखेर दिए ताकि जो भी पक्षी उसे देखे वो यहाँ पर आए, जाल में फंस जाए और इसके बाद वह उसे उठा ले। ठीक है। इसके बाद वह थोड़े दूर पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। अब बहेलिया जो था उसने जाल बिछा दिया और जाल बिछाने के बाद उसने क्या किया, वह जो पेड़ था उसके पीछे छुपकर देखने लगा, वहाँ पर बैठ गया और वह देखने लगा कि कोई भी यहाँ जाल में फंसता है या नहीं। ठीक है। तो वह पीछे बैठ गया क्योंकि सामने होगा तो कोई भी पशु पक्षी नहीं आएगा। उसी समय कबूतरों का एक झुंड जो था, यानी कि बहुत सारे कबूतर, जिसे हम कहेंगे एक साथ सारे कबूतर जो थे वो आए, उड़ते हुए वहाँ से गुजरे, वहाँ से यानी निकले। कबूतरों ने ज़मीन पर अनाज के दाने बिखरे हुए देखे। अब कबूतरों ने जैसे ही दाने देखे तो वह लालच में आकर नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, यानी कि दाने खाना शुरू किया, कि वे सभी जाल में फंस गए। जैसे ही सभी जाल में फंस गए और सभी कबूतर जो थे वह अपनी जान बचाने की चिंता में पड़ गए। तभी उनमें से एक बूढ़े कबूतर को तरकीब सूझी कि भाई उसने सभी कबूतरों को जोर लगाकर एक साथ उड़ने के लिए कहा। जो वहाँ पर एक उसके साथ एक जो कबूतर था उसने कहा, जो बूढ़ा कबूतर था मतलब उससे बड़ा था, तो उसने एक तरकीब सूझी कि भाई सभी कबूतर जो थे वो एक साथ अगर जोर लगा के उड़ोगे तो ये जाल के साथ हम उड़ जाएंगे, यानी कि सभी कबूतर जाल के साथ ही उड़ गया। अब जो बहेलिया था वह उसे देखते ही चकित रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे ये क्या हुआ, मेरी जाल भी गई और पक्षी भी गए। वो चकित होकर देखता रह गया। सभी कबूतर जाल के साथ एक चूहे के बिल के पास पहुँचे। जहाँ पर वह पहुँचे वहाँ पर चूहा जो था उसका दोस्त, तो वहाँ पर वो गए जहाँ पर सभी चूहे रहते थे। अब उस चूहे को कहा कि भाई मैं यहाँ पर जो मेरे जो दोस्त हैं वह जाल में फंस गए हैं, हम सारे कबूतर जो है वो जाल में फंस गए हैं, तो अपने जो पहले दांत हैं, पहले यानी जो जिसे हम कुछ भी कुतर सकते हैं, ऐसे चूहों के दांत होते हैं ना, तो चूहे जो होते हैं वो कुछ भी कुतर देते हैं, तो ऐसे उसके जो धारदार जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ऐसे दांत जो थे उसके, तीक्ष्ण जिसे कहते हैं, ऐसे दांतों से उसने जाल को काट दिया और सभी कबूतर उसकी जान बच गई। तो इस तरह से सभी कबूतर जो थे वह छूट गए। तो यहाँ पर इस कहानी के द्वारा हमें क्या सीख मिलती है, तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है। अब अंतिम जो पार्ट है वह है सीख। ठीक है, हमने यहाँ पर जो पैराग्राफ लिया कि भाई बहेलिया था, बहेलिए ने जाल बिछाई, वह पेड़ के पीछे छिप गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर चेंजेस होता है वहाँ पर हमने ये पैराग्राफ किया कि भाई बहेलिया ने जाल बिछा दी, अब कबूतरों का झुंड आया, उन्होंने दाना चुगना शुरू किया, फिर वह सब फंस गए। फिर पैराग्राफ चेंज किया क्योंकि यहाँ से कुछ कहानी का नया जो किस्सा है वो शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर पैराग्राफ किया। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सभी कबूतर जो है वह अपनी जान बचाने के लिए उड़ गए। फिर वापस हमने पैराग्राफ किया
क्योंकि यहाँ से जो है वो चेंजेस हो रहा है, कहानी के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। क्या बदलाव आ रहा है कि सभी कबूतर कहाँ पर गए थे, चूहे के पास। तो यहाँ पर कहानी इसका बदलाव आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी पैराग्राफ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर है सीख। तो सीख जो है यानी कि कहानी से हमें क्या सीखने को मिला, एकता में ही बड़ी शक्ति है। और इसके अलावा हमने क्या सीखा, संकट में बुद्धि, जो बूढ़े कबूतर जो है उसने सोचा, उसे एक सुझाव आया, यानी कि उसने बुद्धि चलाई अपनी। तो संकट में भी बुद्धि और एकता से काम लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसानों पर कुछ संकट आ पड़ता है तो वह बुद्धि से काम नहीं लेता है, उसकी बुद्धि जो है, उसकी जो सोच है वो मंद हो जाती है कि भाई अब क्या करें, किस तरह से करें, कैसे करें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी परिस्थितियाँ आए हमारे जीवन के अंदर, तो उसी परिस्थिति में भी हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। और एकता है, एकता में ताकत होनी चाहिए, एकता है, एकता में ही जो है वो एकता से काम लेना चाहिए। तो एकता है, उसी में ही शक्ति है, बल है। ठीक है, तो सभी जैसे ही कोई मुसीबत आती है, संकट आता है, तो उसमें हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए और एक बनकर, एक मिलकर सबको काम करना चाहिए। तभी तो यहाँ पर जो है वो काम जो है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही सीख हमें मिलती है कि सभी को, कोई भी परिस्थिति हो, सभी को एक बनकर ही रहना चाहिए। आपने ये एक और कहानी भी सुनी होगी कि एक किसान है, उसके 4 बेटे हैं, उसने जो है वो उसके बेटे कोई भी काम नहीं कर रहे थे, पर किसान ने सोचा कि भाई अगर मेरे बेटे जो है वो कोई काम नहीं करेंगे और एक बनकर नहीं रहेंगे तो ये मेरे जो खेत है उसका क्या होगा। तो इस वजह से उसने सभी अपने बेटे को बुलाए, 4 बेटे थे, सभी को बुलाया और कहा कि भाई एक एक लकड़ी हाथ में थमा दी और कहा कि सभी लोग एक एक लकड़ी जो है उसे तोड़कर दिखाओ। सभी ने एक एक लकड़ी जो थी उसके पास वो तोड़कर बताई। अब किसान ने क्या किया, किसान ने लकड़ी का पहरा दिया, पूरा लकड़ी का बंच दे दिया और कहा कि भाई चलो अब इस लकड़ी के जो भारा है, लकड़ी का जो बड़ा सा ये बना के दिया है, तो उसे आप तोड़कर दिखाओ। तो उस लकड़ी के जो इतनी सारी लकड़ियाँ जुड़ी हुई थी तो वो कोई भी उसके बेटे जो थे वो तोड़ नहीं पाए। तब किसान ने कहा कि वैसे ही जैसे आप लकड़ी का बारा नहीं तोड़ पाते हो, वैसे ही अगर आप एक बनकर रहोगे तो आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। तो आप एक बनकर रहो और एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है और आपको मैं ये कहानी जो है वो आपको सेंड करूँगी, इसकी PDF। तो आपको ये कहानी जो है वो आपकी CW के अंदर लिखनी है। फर्स्ट आपको ये पूरे पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, पॉइंट लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपको एक कहानी का शीर्षक देना है, यानी कि कहानी जो है उसका नाम देना है। फिर आपको इस तरह से पैराग्राफ कर करके ही ये कहानी जो है वो लिखनी है। ठीक है, जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ तो उसी दिन की आपको डेट लिखनी है। ठीक है, अगर मैं आपको आज सेंड कर रही हूँ तो आपको आज की डेट लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आपको डेट लिखनी है और इस तरह से आपको कहानी लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम रखते हैं और हमें भी इस कहानी से जो भी सीख मिल रही है वो सीख हमें अपने जीवन में भी उतारनी है कि हमें भी घर के अंदर बाहर सबके साथ हमें मिलजुल कर रहना है और एक बनकर रहना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।